हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनिमल किंगडम। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेसिस के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफिकेशन किया है, इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, एनिमल किंगडम को हम किंगडम एनिमेलिया से भी जानते हैं। क्या? किंगडम एनिमेलिया से भी जानते हैं। देखो बच्चों, एनिमल जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर लगभग नंबर ऑफ पीसेस है, राइट। लगभग नियर अबाउट 8 मिलियन पीसेस हमारे अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, राइट। तो तिनी इंसेक्ट से लेकर लार्जेस्ट या वेल डेवलप्ड मैमल्स तक हमारे अर्थ के ऊपर से पीसेस है, राइट। तो इन सारे एनिमल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखे बच्चों, एक है, ये सारे के सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं। मगर कुछ लाइक बैक्टीरिया को छोड़ के सारे के सारे एनिमल जो होते हैं बच्चों, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, राइट। तो इसके अलावा सारे के सारे एनिमल कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोपिक होते हैं। हेटेरोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ये कांट प्रोड्यूस, ये क्या करते हैं? फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। कांट प्रोड्यूस फूड, राइट। इट्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसके अलावा सारे के सारे एनिमल कैसे होते हैं? मोबिलिटी करते हैं। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है ना? ईच प्लेस से अनदर प्लेस को या प्लेस चेंज करते हैं, मोबिलिटी करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, राइट। मगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, हम आगे आने वाले इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा सारे के सारे एनिमल्स कैसे होते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, सेल्स विथ न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। इसके अलावा इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं बच्चों। क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम मान लो, नर्व हो गया या मसल हो गया, मसल प्रेजेंट होता है। इस बेसिस के ऊपर हम एनिमल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई साहब तू एनिमल है ना। इस बेसिस के ऊपर हम कंसिडर कर सकते हैं कि एनिमल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया बच्चों। तो इतने सारे एनिमल्स है, लगभग नियर अबाउट 7 to 8 मिलियन पीसेस हमारे अर्थ के ऊपर है। इन सारे एनिमल्स को किन बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया है? देखो बच्चों, इन सारे एनिमल्स को इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने फाइलम्स में डिवाइड किया है? 11 फाइलम्स में। कितने फाइलम्स में डिवाइड किया है बच्चों? तो 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है। कितने फाइलम्स में? 11 फाइलम्स में। देखो बच्चों, कितने फाइलम्स में? 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है। देखो, जो फर्स्ट वाला जो फाइलम है बेटा, वो फाइलम फोरिफेरा। कितने फाइलम में डिवाइड किया है? 11 फाइलम में। जो फर्स्ट है फाइलम फोरिफेरा। उसके बाद है बच्चों सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, अनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कितने फाइलम्स में डिवाइड किया है बच्चों? इतने सारे एनिमल्स को 11 फाइलम में। किस बेसिस के ऊपर? एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 फाइलम में डिवाइड किया है। देखो बच्चों, ये जो फाइलम फोरिफेरा के जितने भी एनिमल्स है, ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स है। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? मोस्ट बेसिक एनिमल्स है, राइट। ये जो कॉर्डेटा के जितने भी एनिमल्स है, ये मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स है बच्चों। मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स है अर्थ के ऊपर, राइट। तो देखो बच्चों, फाइलम फोरिफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं, इन सारे एनिमल्स को हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन कॉर्डेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर बेटा नोटोकॉर्ड ऑब्सेंट होता है। क्या ऑब्सेंट होता है?
नोटोकॉर्ड ऑब्सेंट होता है। ये नोटोकॉर्ड क्या होता है एग्जैक्टली देखो बच्चों, नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फॉर्म होता है डोर्सली। ये किन के अंदर ऑब्सेंट होता है बच्चों? फाइलम फोरिफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है, इन सारे फाइलम्स को हम क्या बोल रहे हैं? नॉन कॉर्डेट्स बोल रहे हैं। इनके अंदर नोटोकॉर्ड क्या होता है बच्चों? ऑब्सेंट होता है। तो कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बच्चों। इस बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये समझ गए बच्चों? तो इसके बाद देखो बच्चों, तो किन बेसिस के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफिकेशन किया है हम ये देखते हैं। देखो बच्चों, एक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बच्चों? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, मैं क्या हूं? एक कॉर्डेट हूं, राइट? अब मैं मैमल्स के अंदर आता हूं, मेरे अंदर सेल्स भी प्रेजेंट है। सेल्स फर्दर क्या बना रहे? टिश्यूज बना रहे। टिश्यूज फर्दर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन फर्दर इंटरकनेक्टेड होकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, राइट? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट है या टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, इस बेसिस के ऊपर एनिमल्स को 4 टाइप्स में बांटा गया है। कितने? 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक है बच्चों सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बच्चों? एक है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक है बच्चों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक है बच्चों ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल, और एक है बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। देखो बच्चों, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स है जिनमें केवल सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी में होने वाले जो सारे वाइटल फंक्शन जो है, ओनली प्रेजेंट सेल्स दिस सेल्स परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस। सारे वाइटल फंक्शंस कौन करता है? वाइटल फंक्शंस कौन करते हैं? सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। ये जो सेल्स है फर्दर टिश्यू क्यों नहीं बना पाते बच्चों? इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है, नर्व जो है ऑब्सेंट होता है। क्या होता है? नर्व ऑब्सेंट होता है। इसके वजह से ये जो सेल्स है फर्दर टिश्यू नहीं बना पाते, राइट? जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें किस फाइलम के अंदर देखने को मिलता है? देखो बच्चों, इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल याद रखना। सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल पे ही आते हैं। देखो बच्चों, इनके अंदर जो एग्जाम्पल है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करता है बच्चों फोरिफेरा, फाइलम फोरिफेरा। कौन सा फाइलम? फाइलम फोरिफेरा। ये जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? देखो बच्चों, जो सेल्स है, जो सिमिलरली वर्क करने वाले जो सेल्स है फर्दर टिश्यू बना रहे। क्या बना रहे? टिश्यू बना रहे। यहाँ पे जो सेल्स है, सेल्स फर्दर टिश्यू बना रहे। क्या बना रहे? टिश्यू। क्योंकि यहाँ पे जो पहला नर्व कहां एंटर हुआ है? नर्व एंटर हुआ है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो नर्व टिश्यू क्यों बनाता है? देखो बच्चों, सेल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन कहां से मिलेगा? नर्व से, राइट? तो पहला नर्व एंटर कहां हुआ है बच्चों? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें किस में देखने को मिलता है? देखो बच्चों, पहला है सिलेंट्रेटा के अंदर, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। इसके बाद है बच्चों ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्दर टिश्यूज है बच्चों ऑर्गन बनाते हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गन है सारे वाइटल फंक्शंस करते हैं, राइट? तो जो टिश्यूज है बच्चों, टिश्यूज फर्दर क्या बना रहे? ऑर्गन बना रहे, राइट? इस टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या बोला था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हमें प्लैटी हेलमिंथेस के अंदर देखने को मिलता है। कहां पर? प्लैटी हेलमिंथेस, राइट? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ऑर्गन जो है इंटरकनेक्टेड होकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे, राइट? ऑर्गन इंटरकनेक्टेड होकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे, राइट? तो ऑर्गन सिस्टम जैसे कि कैसा है बच्चों? देखो बच्चों, ऑर्गन सिस्टम में हमने क्या देखा है? जैसे कि डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है। इसके अलावा सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है। इसके अलावा देखो बच्चों एक्सक्रीशन है। ये सारे क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल है, राइट? एक्सक्रीशन है। इसके अलावा रेस्पिरेशन है। ये सारे ऑर्गन सिस्टम है, राइट?
तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो बच्चों, हमें ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है कहां देखने को मिलता है? देखो प्लैटी हेलमिंथिस से लेकर, प्लैटी हेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉर्डेटा तक सारे एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। देखो बच्चों, तो हमें डाइजेशन क्या होता है, देखो एनिमल्स को ना, एनिमल्स को ना डाइजेशन सिस्टम के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को, डाइजेशन सिस्टम के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है बच्चों इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम, इनकम्प्लीट, और एक है बच्चों कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम। देखो बच्चों, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, इनमें केवल सिंगल ओपनिंग होती है बच्चों, सिंगल ओपनिंग होती है। मान लीजिए ये सिंगल ओपनिंग होती है माउथ और एनस के लिए, राइट। तो जो जैसे कि इजेशन है, इंगल्फिंग कहां से हो रहा है, एक ही इससे हो रहा है, और एक्सपेल भी कहां से हो रहा है, एक ही ओपनिंग से हो रहा है। इस टाइप ऑफ सिस्टम को हमने क्या बोला है, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम बोला है। तो कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम में देखो बेटा, दो ओपनिंग्स होते हैं, सेपरेट ओपनिंग्स होती है, एक होता है बच्चों माउथ और एक होता है एनस। अगर इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम हमें कहां देखने को मिलता है, देखो अगर इनकी एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एक होता है बच्चों सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसके अलावा प्लैटी हेलमिंथिस, प्लैटी हेलमिंथिस के अंदर हमें इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम देखने को मिलता है। तो कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम बेटा हमें एस्के हेलमिंथिस से लेकर, एस्के हेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक हमें कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम देखने को मिलता है, राइट। तो इसके अलावा देखो बच्चों, इसके अलावा देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो बॉडी है, जो बॉडी के अंदर ना जो ब्लड फ्लो है, क्या ब्लड फ्लो, या अदरवाइज हम इसको बोल सकते हैं जो ब्लड फ्लो है, या बॉडी फ्लूइड भी बोल सकता है, बॉडी फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ये जो ब्लड फ्लो है बच्चों, वो ओपन कैविटी के अंदर फ्लो होता है, क्या ओपन कैविटी के अंदर फ्लो होता है। इनके अंदर ब्लड फ्लो कहां हो रहा है बच्चों, ओपन कैविटी के अंदर। देखो इनके अंदर ना ब्लड वेसल्स ऑब्सेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स, वेसल्स ऑब्सेंट होते हैं, क्या ऑब्सेंट होते हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स ऑब्सेंट होते हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड फ्लो है बच्चों, ब्लड का जो फ्लो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। जो ब्लड वेसल्स क्या हो सकते हैं, एक तो आर्टरी, आर्टरी हो सकती है, और एक तो वेन हो सकती है, राइट। तो यहां तक समझ गए बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमिट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, सिमिट्री के बारे में। सिमिट्री के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। सिमिट्री का मतलब क्या होता है ये हम अच्छे से जान लेते हैं। देखो बच्चों, सिमिट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी एनिमल बॉडी को अगर मैं किसी सेंट्रल एक्सिस के थ्रू अगर मैं उसको कट कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करने के बाद अगर दो आइडेंटिकल पार्ट्स में अगर बॉडी डिवाइड हो रही है, इसे हमने क्या बोला है, सिमिट्री बोला है, राइट। तो सिमिट्री का मतलब क्या है, देखो बच्चों, द बॉडी कैन डिवाइड इनटू two identical halves,
पासिंग ए सिंगल आर मल्टीपल प्लेन, मल्टीपल प्लेन, इसी को हमने क्या बोला है, सिमिट्री बोला है। तो सिमिट्री के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है बच्चों। एक है एसिमिट्री, एक है बच्चों एसिमिट्री, और एक है बच्चों सिमिट्री। सिमिट्री देखो बच्चों, एसिमिट्री क्या होता है, देखो इनके अंदर जो बॉडी है, जो बॉडी है बच्चों, बॉडी कांट बी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स। इनकी जो बॉडी है बच्चों, टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है, टू आइडेंटिकल पार्ट्स, क्योंकि इनकी जो बॉडी शेप होता है बच्चों, जो बॉडी का जो शेप है वो इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। इसके वजह से इनकी जो बॉडी है टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। तो इस टाइप ऑफ सिमिट्री को हमने क्या बोला है, एसिमिट्री बोला है। तो एसिमिट्री हमें कहां पर देखने को मिलता है बच्चों, फाइलम फोरिफेरा के अंदर। फाइलम फोरिफेरा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, एसिमिट्री देखने को मिलता है। ये जो सिमिट्री है बच्चों, सिमिट्री का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था आपको। देखो बच्चों, सिमिट्री में क्या हो रहा है, बॉडी जो है वो टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है किसी भी प्लेन से अगर कट करने के बाद, राइट। तो सिमिट्री में भी फर्दर दो टाइप से बच्चों, एक है रेडियल सिमिट्री, बच्चों, और एक है बाइलैटरल सिमिट्री। क्या है बच्चों, एक है बाइलैटरल सिमिट्री और एक है रेडियल सिमिट्री। देखो बच्चों, रेडियल सिमिट्री में क्या हो रहा है, एक ये मान लो एक एनिमल की बॉडी है, राइट, उसका एक सेंट्रल एक्सिस है। मैं सेंट्रल एक्सिस के थ्रू इस प्लेन से इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करने के बाद टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मैं इस प्लेन से डिवाइड कर रहा हूं तो टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इस प्लेन से अगर डिवाइड कर रहा हूं तो भी टू आइडेंटिकल पार्ट्स दे रहा है, इस प्लेन से भी टू आइडेंटिकल पार्ट्स दे रहा है। मतलब रेडियल सिमिट्री में क्या हो रहा है, एनिमल बॉडी को मल्टीपल प्लेन से अगर मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइड करने के बाद अगर टू आइडेंटिकल पार्ट्स में अगर वो डिवाइड हो रहा है, इस टाइप ऑफ सिमिट्री को हमने क्या बोला है, रेडियल सिमिट्री बोला है। समझ गए बच्चों। तो रेडियल सिमिट्री का मतलब क्या है, एनिमल बॉडी मल्टीपल प्लेन से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो रेडियल टाइप ऑफ सिमिट्री हमें कहां देखने को मिलता है, देखो बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल है ये है बच्चों सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर हम रेडियल सिमिट्री देखते हैं। इसके अलावा टीनोफोरा, इसके अलावा देखो बच्चों एकाइनोडर्मेटा के अंदर अडल्ट, किसमें, अडल्ट में, राइट। जैसे कि स्टारफिश हो गया, स्टारफिश के अंदर जो सिमिट्री होती है बच्चों वो रेडियल सिमिट्री होती है। एकाइनोडर्मेटा के अंदर केवल किसमें, एडल्ट के अंदर रेडियल सिमिट्री हमें देखने को मिलता है। और बाइलैटरल सिमिट्री का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, बाइलैटरल का सिमिट्री का मतलब ये होता है किसी भी एनिमल बॉडी को केवल एक सिंगल प्लेन से हम डिवाइड करने के बाद टू आइडेंटिकल पार्ट्स अगर हमें दे रहा है, उसे हम बोलते हैं बाइलैटरल सिमिट्री। देखो बच्चों, मान लो एक मोटू है, ये कौन है, ये मोटू है। इस मोटू को मैंने इस प्लेन से डिवाइड किया, किस प्लेन से, इस प्लेन से डिवाइड किया। तो इस प्लेन से डिवाइड करने के बाद एक बन गया बच्चों, एक लेफ्ट वाला लैटरल है और एक राइट वाला लैटरल में डिवाइड हो रहा है, राइट। राइट और लेफ्ट लैटरल में डिवाइड हो रहा है। इन दोनों लैटरल को हम क्या बोल रहे हैं, बाइलैटरल बोल रहे हैं, राइट। तो अगर ऑर्गेनिज्म अगर टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है किसी एक सिंगल प्लेन से, इस टाइप ऑफ सिमिट्री को हमने क्या बोला है बच्चों, बाइलैटरल सिमिट्री बोला है। क्या बोला है, बाइलैटरल सिमिट्री। देखो बच्चों, बाइलैटरल जो सिमिट्री है, देखो ये जो बाइलैटरल जो सिमिट्री है बच्चों, तो प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, सारे फाइलम्स के जितने भी एनिमल्स है वो बाइलैटरल एग्जिबिट करते हैं सिमिट्री को। इनके अंदर बच्चों एकाइनोडर्मेटा के अंदर लार्वल स्टेज में ही बाइलैटरल सिमिट्री शो होता है बच्चों। तो यहां तक समझ गए आप।
ये होता है बायलैटरल सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री और ये सिमेट्री। समझ गए? चलो चलो बच्चों, इसके बाद है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को क्लासिफिकेशन किया है। देखो बच्चों, ये जर्म लेयर्स क्या होते हैं एग्जैक्टली ये जानने की कोशिश करते हैं हम। देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था लोअर क्लासेस में, हमने पढ़ा था ये मान लीजिए फीमेल गेमिट है। क्या है बच्चों? एक फीमेल गेमिट है और ये है बच्चों एक मेल गेमिट है। क्या है? मेल गेमिट है। ये दोनों फ्यूज होकर फर्टिलाइज होकर क्या बना रहे? एक जाइगोट बना रहे। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड सेल होता है। डिप्लॉइड सेल है ये। डिप्लॉइड सेल फर्दर इनके अंदर कंटिन्यूएशन में रिपीटेटिव डिवीजन होने के कारण ये क्या बनता है? मारुला बनता है। मारुला फर्दर गैस्ट्रोला में बनता है, गैस्ट्रोला ब्लास्टुला में बनता है। इनके अंदर जो सेल्स है, सेल्स जो नंबर ऑफ सेल्स होता है ब्लास्टुला के अंदर, ये जो सेल्स है बच्चों, ये सेल्स रीअरेंज्ड होते हैं। क्या होता है? ये सेल्स रीअरेंज्ड होकर 3 लेयर बनाते हैं। कितने लेयर बनाते हैं बच्चों? 3 लेयर बनाते हैं। देखो ये जो आउटर वाला जो लेयर है, 3 लेयर बनाते हैं। ये जो आउटर वाला जो लेयर है इसे हमने बोला है बच्चों एक्टोडम। क्या बोला है बच्चों? एक्टोडम। इसके बाद जो इनर वाला जो लेयर है, इस लेयर को हमने बोला है एंडोडम। इनका फॉर्मेशन भी, इनकी जो सीक्वेंस होती है इसी प्रकार होती है। तो एंडोडम है, राइट। तो इनके बीच में, एक्टोडम और एंडोडम के बीच में एक दूसरी लेयर, तीसरी लेयर बनती है बच्चों। इस लेयर का नाम है मीजोडम। क्या है बच्चों? मीजोडम। अब समझ गए लेयर्स, जर्म लेयर्स कहां से बने? क्या हुआ था? मेल गेमिट फीमेल गेमिट का फ्यूजन हुआ, सॉरी फर्टिलाइजेशन हुआ, गेमिट बना, सॉरी जाइगोट बना। जाइगोट में फर्दर रिपीटेटिव डिवीजन होने के बाद क्या बन रहा है? मॉरुला, मॉरुला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला के अंदर जो सेल्स है, सेल्स रीअरेंज होकर कितने लेयर्स बना रहे बच्चों? 3 लेयर बना रहे। तो ये जो बाहर वाला जो लेयर है इसे हमने क्या बोला है? एक्टोडम। जो मिडल वाला जो लेयर है उसे हमने क्या बोला है? मीसोडम। जो इनर वाला जो लेयर है इसे हमने क्या बोला है बच्चों? एंडोडम। ये समझ गए बच्चों? देखो एंडोडम क्या करता है? ये गट वॉल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? गट वॉल बनाता है। एक्टोडम आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर क्या बनाता है? स्किन वगैरह बनाता है। तो मीजोडम है बच्चों, ये मीजोडम इंटरनल ऑर्गन बनाता है। क्या बनाता है? इंटरनल ऑर्गन्स बनाता है मीजोडम। समझ गए? तो जर्म लेयर्स के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है बच्चों डिप्लोब्लास्टिक और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्रेजेंस एंड ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कितने जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, इसके बेसिस के ऊपर एनिमल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कितने टाइप्स में बच्चों? 2 टाइप्स में। एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक है बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और एक है बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो बच्चों डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक के अंदर केवल 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं? 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो जो आउटर वाला जो लेयर है, इनके अंदर जो 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ये आउटर लेयर है, ये होता है एक्टोडम। इनके अंदर जो मिडल वाला लेयर है बच्चों, जो इनर लेयर है, इसे हमने बोला है एंडोडम। एक्टोडम और एंडोडम के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है बच्चों। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को हमने क्या बोला है? देखो इसे हमने बोला है बच्चों मीजोगिला, मीजोगिलिया। तो इनके अंदर मीजोडर्मल लेयर कैसा होता है बच्चों? मीजोडर्मल जो लेयर है इनके अंदर ऑब्सेंट होता है। कैसा होता है बच्चों? ऑब्सेंट होता है। इनके अंदर मीजोगिला लेयर के अलावा क्या प्रेजेंट होता है? मीजोडम के अलावा क्या प्रेजेंट होता है? मीजोगिला प्रेजेंट होता है एक्टोडम और एंडोडम के बीच में। इस टाइप ऑफ को हमने क्या बोला है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोला है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर 3 जर्म लेयर्स होते हैं बच्चों। कितने जर्म लेयर्स होते हैं? 3 जर्म लेयर्स होते हैं। 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर वाला जो लेयर है बच्चों, इसे हमने क्या बोला है? एक्टोडम। जो इनर वाला लेयर है इसे हमने क्या बोला है? एंडोडम। एक्टोडम और एंडोडम के बीच में एक तीसरी लेयर होती है बच्चों, इसे हमने बोला है मीजोडम। अगर किसी एनिमल के अंदर अगर 3 जर्म लेयर अगर हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो इसे हमने क्या बोला है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोला है। तो जर्म लेयर्स के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है बच्चों? 2 टाइप में। एक है डिप्लोब्लास्टिक और एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों सीलोम के बेसिस के ऊपर।
सीलोम के बेसिस के ऊपर भी एनिमल को क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जानते हैं हम सीलोम एग्जैक्टली होता क्या है। सीलोम, इसे हम बॉडी कैविटी के नाम से भी जानते हैं, बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। देखो बच्चों, सीलोम का मतलब क्या होता है, देखो, गैप बिटवीन द गट वॉल body wall, it's known as body cavity। ये जो बॉडी कैविटी है बच्चों, ये जो बॉडी कैविटी है, ये मस्ट बी सराउंडेड बाय mesodermal लेयर। इसी को हमने क्या बोला है, सीलोम। सीलोम का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल या गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो गैप है, वो गैप में क्या होना चाहिए, मेसोडर्मल लेयर लाइंड होनी चाहिए, गट वॉल से भी और बॉडी वॉल से भी। इसे हमने क्या बोला है, सीलोम बोला है। तो सीलोम के बेसिस के ऊपर एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया बच्चों। कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में। एक है एसीलोम, और एक है बच्चों सूडोसीलोम, सूडोसीलोम, और एक है बच्चों ट्रूसीलोम, एसीलोमेट में क्या होता है, देखो बच्चों, इनके अंदर बॉडी वॉल एंड गट वॉल को सेपरेट करते हुए, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, मीजोगिला प्रेजेंट होता है। इनके अंदर बॉडी कैविटी ऑब्सेंट होती है बच्चों। क्या होती है, बॉडी कैविटी जो है वो ऑब्सेंट होती है। क्या होती है, ऑब्सेंट होती है। देखो, ये जो आउटर लेयर है, ये है बॉडी वॉल, इसे हम एक्टोडर्म के नाम से भी जानते हैं। जो इनर वाला जो लेयर है, इसे हम गट वॉल भी बोलते हैं या एंडोडर्म भी बोलते हैं। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, राइट। तो इनके दोनों के बीच में एसीलोमेट के एनिमल्स के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है बच्चों, इसे हमने क्या बोला था, मीजोगिला बोला था, राइट। तो इनके अंदर बॉडी कैविटी कैसी है बच्चों, ऑब्सेंट है। तो ये कैसे हुए, तो ये हो गए बच्चों एसीलोम, जिनके अंदर बॉडी कैविटी ऑब्सेंट होती है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एसीलोमेट एनिमल्स बोलते हैं। समझ गए बच्चों। तो एसीलोमेट जो एनिमल्स है, इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये हमें देखने को मिलता है। एसीलोमेट जो है बच्चों, वो होता है प्लैटीहेलमिन्थिस के अंदर, प्लैटीहेलमिन्थिस के अंदर हम एसीलोमेट हम देखते हैं, एसीलोमेट्स होते हैं। तो सूडोसीलोमेट का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स। सीलोम का मतलब, देखो बच्चों, इनके अंदर एनिमल्स के अंदर तो होता ही है, बॉडी कैविटी तो होती है, मगर कैसी कैविटी है, सूडोसीलोम है, राइट। तो फॉल्स कैविटी है, राइट। देखो बच्चों, इनके अंदर जो बॉडी है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में, बच्चों, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में क्या होता है, मीजोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। मीजोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, वो इनकम्प्लीटली लाइंड होते हैं, इनकम्प्लीटली लाइंड होते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, एक्टो एंड एंडोडर्म। इस टाइप ऑफ सीलोम को हमने क्या बोला है बच्चों, सूडोसीलोम बोला है। तो सूडोसीलोम हमें कहां देखने को मिलता है बच्चों, सूडोसीलोम हमें देखने को मिलता है एस्के हेलमिन्थिस के अंदर, एस्के हेलमिन्थिस के अंदर हम सूडोसीलोमेट हम देखते हैं बच्चों। और ट्रूसीलोम का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, ट्रूसीलोम का मतलब क्या है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक कैविटी होती है, वो कैविटी मीजोडर्मल लेयर से लाइंड होती है। किससे लाइंड होती है बच्चों, मीजोडर्मल लेयर से लाइंड होती है, लाइंड बाय मीजोडर्मल लेयर।
इसी को हमने क्या बोला है, ट्रू सीलोम बोला है ना। ये तो यू सीलोमेट भी हम बोल सकते हैं इस टाइप को। तो यू सीलोमेट या ट्रू सीलोमेट हमें किस में देखने को मिलता है बच्चों, हमें देखने को मिलता है एनिलिडा से लेकर एनिलिडा टू कॉर्डेटा तक। इन सारे एनिमल्स कैसे होते हैं बच्चों, ट्रू सीलोम होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, ट्रू सीलोम हमें देखने को मिलता है। तो आप समझ गए बच्चों, देखो क्या होता है सीलोम का मतलब क्या है, गैप बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गर्ट वॉल, इट्स नोन एज बॉडी कैविटी, राइट। ये जो बॉडी कैविटी है ये मेसोडर्मल लेयर से लाइंड होना जरूरी है, राइट। इसे ही हमने क्या बोला है, सीलोम बोला है, राइट। तो इस बेसिस के ऊपर एनिमल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में, जैसे कि ए सीलोम है, सूडो सीलोम है और एक यू सीलोम है। ए सीलोम में क्या होता है, बॉडी कैविटी ऑब्सेंट होती है, इनके अंदर बॉडी कैविटी तो होती है मगर इनकम्प्लीटली लाइंड होती है, किससे, बॉडी वॉल और गट वॉल से, राइट। तो ट्रू सीलोम में क्या होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, वो लाइंड भी है किससे, बॉडी वॉल और गट वॉल से। अगर देखते हैं, देखो बच्चों ये देखो, ये है इसका एक्टोडम, ये है एंडोडम और इन दोनों को लाइंड होते हुए एक लेयर दिख रहा है, मेसोडर्मल लेयर लाइंड है बच्चों, इसे हमने बोला है ट्रू सीलोम। क्या बोला है, ट्रू सीलोम। ये लाइंड है, राइट। इसे हमने क्या बोला है बच्चों, ट्रू सीलोम। इसके बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को क्लासिफिकेशन किया है, राइट। तो इसके बाद है बच्चों, इसके बाद है सिगमेंटेशन। क्या है बच्चों, सिगमेंटेशन। तो सिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, ये जो बॉडी है, एनिमल की बॉडी, द बॉडी कैन डिवाइड इनटू एक्सटर्नली एंड इंटरनली in repetitive segments, repetitive segments होने चाहिए in repetitive segment in one organ। देखो बच्चों, सिगमेंटेशन का मतलब क्या है, किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर एक्सटर्नली और इंटरनली सिगमेंट्स होने चाहिए एटलीस्ट वन ऑर्गन के अंदर, राइट। इसे हमने क्या बोला है, सिगमेंटेशन बोला है। इस सिगमेंटेशन को, ये जो सिगमेंट्स है बच्चों, ये जो सिगमेंट है, इस सिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटामेर्स। क्या बोलते हैं, मेटामेर्स, राइट। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो इन बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है बच्चों सूडो सिगमेंटेशन और एक है बच्चों ट्रू सिगमेंटेशन। क्या है बच्चों, ट्रू सिगमेंटेशन। तो सूडो सिगमेंटेशन में एनिमल की जो बॉडी है बच्चों, केवल एनिमल की जो बॉडी है वो केवल एक्सटर्नली डिवाइड है। एक्सटर्नली हमें रिपीटेटिव डिविजन्स दिखते हैं, इसे हमने क्या बोला है, सूडो सिगमेंटेशन बोला है। जो सूडो सिगमेंटेशन है बच्चों, सूडो सिगमेंटेशन हमें टेप वॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर बच्चों, टेप वॉर्म के अंदर। और ट्रू सिगमेंटेशन में क्या हो रहा है, बॉडी इंटरनली भी, बॉडी कैसा है बच्चों, इंटरनली और एक्सटर्नली भी डिवाइडेंट है। इसी को हमने क्या बोला है बच्चों, ट्रू सिगमेंटेशन बोला है। तो ट्रू सिगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है बच्चों अर्थवॉर्म के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, अर्थवॉर्म के अंदर देखने को मिलता है, राइट। क्लियर है यहां तक। तो इन बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में। एक है बच्चों सूडो सिगमेंटेशन और एक है बच्चों ट्रू सिगमेंटेशन, राइट। तो इसके बाद है बच्चों, इसके बाद है नोटोकॉर्ड। देखो, नोटोकॉर्ड के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को, नोटोकॉर्ड के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था आपको
एक होते हैं बच्चों नॉन कॉर्डेट्स, एक होते हैं कॉर्डेट्स। क्या है बच्चों? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है? जिनमें नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड कैसा है बच्चों? नोटोकॉर्ड जो है वो ऑब्सेंट है, जिनमें नोटोकॉर्ड ऑब्सेंट है। कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये एग्जैक्टली नोटोकॉर्ड होता क्या है? देखो बच्चों, मान लीजिए ये एनिमल की बॉडी है। क्या है बच्चों? एक एनिमल की बॉडी है, उसका ये डोर्सल साइड है, ये उसका डोर्सल साइड है, और उसका, इसका बेटा एक वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड है। देखो बच्चों, वेंट्रल साइड को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इसे हम प्रोटेक्टिव साइड भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव साइड भी बोल सकते हैं। प्रोटेक्टिव साइड क्यों बोल सकते हैं? देखो बच्चों, ये मेरा वेंट्रल साइड है, ये मेरा डोर्सल साइड है। मान लीजिए यहां से कुछ आ रहा है तो मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं ना। अगर पीछे से कुछ आ रहा है तो मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं। तो वेंट्रल साइड जो है बच्चों, ये प्रोटेक्टिव साइड होता है, और डोर्सल साइड, साइड जो है बच्चों, ये अनप्रोटेक्टेड साइड है। कैसा है? अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड साइड है, राइट। तो एनिमल बॉडी के अंदर डोर्सल साइड में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर किससे डेराइव्ड है बच्चों? मीजोडर्म से डेराइव्ड है, मीजोडर्म से डेराइव्ड है। कहां से बना है ये? कहां से बना है बच्चों? रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है डोर्सली प्रेजेंट है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर किससे बना है? मीजोडर्मल लेयर से। तो इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को ही हमने क्या बोला है बच्चों? नोटोकॉर्ड बोला है। क्या बोला है? नोटोकॉर्ड। क्या बोला है? नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड क्या करता है? बॉडी को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ये नोटोकॉर्ड फर्दर फर्दर डेवलप होकर वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी बेसिस के ऊपर एनिमल्स को टू टाइप्स में बांटा गया है, एक है बच्चों कॉर्डेट्स और एक है बच्चों नॉन कॉर्डेट्स। इस बेसिस के ऊपर ही एनिमल्स को क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, देखो बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जैसे कि मेल गेमिट और जो फीमेल गेमिट का जो फ्यूजन है, जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन है बच्चों, ये फीमेल बॉडी के बाहर होता है। क्या हो रहा है? फीमेल बॉडी के आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इनका जो फ्यूजन है कहां पर हो रहा है बच्चों? आउटसाइड द फीमेल बॉडी। कहां हो सकता है? जैसे कि एग्जांपल वाटर में भी हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होना, इसी को हमने फर्टिलाइजेशन बोला है। फर्टिलाइजेशन के बेसिस के ऊपर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या हो रहा है? जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन है फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को हमने क्या बोला है बच्चों? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला है, राइट। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? देखो बच्चों, इनके अंदर जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन है बच्चों, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को हमने क्या बोला है बच्चों? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है एक्सटर्नल और एक है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां तक समझ गए? इसके बाद है बच्चों जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस के ऊपर भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस के ऊपर भी एनिमल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आने वाले जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस के ऊपर एनिमल्स को दो टाइप्स में बांटे हैं, एक है यूनिसेक्सुअल और एक है बच्चों बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, एक ही इंडिविजुअल के अंदर, सिंगल पेरेंट के अंदर सिंगल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है।
क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये मोटू है, ये मोटू के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। एक इंडिविजुअल के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और ये है फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल कैरेक्टर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, राइट। तो एक इंडिविजुअल के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसे हमने क्या बोला है, यूनिसेक्सुअल बोला है। तो बाइसेक्सुअल में क्या हो रहा है, एक ही पेरेंट के अंदर, सिंगल पेरेंट के अंदर, सिंगल पेरेंट के अंदर दो क्या होता है, टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी है, सिस्टम है, इसे हमने क्या बोला है, बाइसेक्सुअल बोला है। तो आप समझ गए। तो इन बेसिस के ऊपर इतने सारे एनिमल्स को क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। तो फर्दर के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों फाइलम फोरिफेरा को स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि सारे के सारे लेक्चर जल्द से जल्द कर ले, ठीक है। चलो, थैंक यू।